जाता। एक बार वो करीना के कमरे में ही था कि जब उसके घर का दरवाज़ा बजने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उन दोनों का ही रंग उड़ गया था। वो फौरन करीना के कमरे में ही छुप गया। वह भी बुरी तरह घबराई हुई थी। कहने लगी, ज़रूर मेरे ससुर होंगे। जैसे ही वह कमरे में जाते हैं, मैं तुम्हें खिड़की से बाहर निकाल दूंगी। उसने कहा, ठीक है। वो उसके कमरे के पर्दे के पीछे छुप गया था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और करीना के मुंह से आरब का नाम सुनकर राहुल का दिल धक से रह गया था। उसका पति अमेरिका से आया था। कहने लगा, मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो कहने लगी, बहुत अच्छा लगा। आपको इस तरह अचानक अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसका पति कहने लगा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वह कहने लगी, वह तो किसी रिश्तेदार से मिलने गए हैं। आप नहा लें, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। लेकिन उसका पति उसके करीब आ गया। कहने लगा, करीना, तुम्हारे बगैर कैसे मैंने ये समय काटा है, पहले मुझे ये तो बताने दो। करीना का तो सारा ध्यान राहुल पर था। वह बहुत डरी हुई सी लग रही थी। अपने पति से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे अपनी बेताबियां दिखा रहा था। उसके सामने ही उसने करीना को अपनी बाहों में लिया और उससे संबंध बनाया। राहुल पर क्या बीती थी यह उसका दिल ही जानता था। वो भी उससे मोहब्बत करने लगा था, इसलिए उसे उसके पति के साथ बर्दाश्त करना उसे मुश्किल लगने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसका पति वॉशरूम में गया कि तभी करीना उसके पास आई। पर्दा हटाकर उससे कहने लगी, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। उसने करीना को बाहों में भर लिया। उसने कहा, करीना, अपने पति से दूर रहो, वरना मैं उसका खून कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारे पति को भी नहीं। उससे कहो वह तुम्हें तलाक दे दे और अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाए। राहुल बेहद गुस्से में था। करीना का तो रंग उड़ा हुआ था। उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अभी यहाँ से जाओ, मैं बाद में तुमसे फ़ोन पर बात करूँगी। अगर मेरे पति ने तुम्हें देख लिया तो आज की रात हम दोनों की आखिरी रात होगी। उसने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उससे ये कहकर वो उसके घर से और कमरे से बाहर निकल गया था। उसके बाद तो करीना ने उसे फ़ोन करना भी छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे रातों को नींद नहीं आती थी। जब भी उसे ख्याल आता कि वो अपने पति के करीब होगी, उसे बेचैनी सी होने लगती थी। उसने करीना को न जाने कितने मैसेज किए थे। उससे कहता कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। वह अब उससे बहाने करने लगी थी। राहुल के दिल में अपनी मोहब्बत की आग लगाकर अब वह उससे दूरी बनाने लगी थी। वो तो अब उसके साथ के लिए बेचैन होने लगा था। एक दिन करीना के फ़ोन से उसके पास पिज़्ज़ा के ऑर्डर का मैसेज आया। वो बहुत खुश हो गया कि उसे करीना से आज मिलने का मौका मिलेगा। वो एक पिज़्ज़ा लेकर उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसी ने खोला था। उसे देखकर ही उसका दिल बेकरार सा होने लगा था। वह उसे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। राहुल ने कहा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। राहुल घर के अंदर आ गया। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा, तुम समझ क्यों नहीं रही? वह उसे अपने कमरे में ले गई, उसके सीने से लग गई। कहने लगी, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। ये कहकर वह उससे पीछे हट गई। राहुल ने कहा कि तुम पीछे क्यों हट रही हो? उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। अपने होश उड़ा देने वाले हुस्न के साथ वह उसके सामने खड़ी थी। वो कैसे उससे दूर रह सकता था? इतनी रातें सिर्फ उसे याद करके उसने बेचैनी में काटी थीं। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी बेताबियां दिखाने लगा। उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। उसकी बेताबियां इस समय अपनी चरम सीमा पर थीं, जिनकी आदत करीना ने ही उसे डाली थी।
वह उसे खुद से पीछे करने की कोशिश में थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद जल्दबाजी में करीना कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। सामने उसका पति खड़ा था। उसे देखकर तो राहुल का रंग उड़ गया था। करीना ने उसे धक्का दिया। अपने बचाव के खातिर उसका पति उसके करीब आया। उसका गिरेबान पकड़कर उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ रख दिए और उसके बाद तो उसने राहुल को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। शोर मचा दिया। मोहल्ले के लड़के जमा हो गए और वह भी उसे मारने लगे। करीना का पति बोला, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुम चोरों की तरह मेरे घर में आकर मेरी ही पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। उसने कहा, मैं करीना से मोहब्बत करता हूँ और वह भी मुझसे मोहब्बत करती है। उसने ही मुझे यहाँ बुलाया था। तुम उसे छोड़ दो। उसका ये कहना था कि करीना का रंग उड़ गया था। वह अपने पति के सामने साफ मुकर गई। कहने लगी, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसे जानती ही नहीं। मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया था। राहुल बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने प्यार किया है। कह दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। वह कहने लगी, आरव ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है ताकि ये सज़ा से बच जाए। इसे जेल भिजवा दो। करीना आगे बोली, ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हारे पति के सामने तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। राहुल उसे फटी फटी आंखों से देख रहा था। इस मारपीट में उसका फ़ोन भी टूट गया था तो वो उस मैसेज को भी नहीं दिखा पा रहा था जो करीना ने उसे बुलाने के लिए किया था। करीना के पति ने पुलिस को बुला लिया। राहुल करीना के आगे रोता रहा कि सच बता दो, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। मुझे पुलिस पकड़ ले गई तो ये मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन करीना ने सच नहीं कहा। पुलिस राहुल को पकड़कर ले जाने लगी। राहुल अभी भी सच्चाई की गुहार लगा रहा था। जैसे ही पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाने को हुए तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उस गाड़ी से जो आदमी निकला वो करीना का ससुर था। वो राहुल की तरफ बढ़ा। राहुल डर रहा था कि अब ये भी उसे मारेगा। उस आदमी ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बाद राहुल को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा कि वो आदमी ही उसके कंधे पर हाथ रखे था और राहुल से बोला, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे देर हो गई आने में। राहुल उन्हें हैरानी से देख रहा था। तभी आरव बोला, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं ये आदमी मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। करीना के ससुर बोले, बेटा तुम्हारी बीवी झूठी है, मक्कार है। सब लोग ये सुनकर सकते में आ गए। आरव बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बोले, मैं सच कह रहा हूँ। गलती इस लड़के की नहीं है। ये तो सच में प्यार करता है। गलती तुम्हारी बीवी की है। उसने इसे अपने प्यार के जाल में फंसाया है और इसे क्या इसके जैसे और भी कईयों को फंसा रखा है। आरव बोला, क्या बात है, आप मुझे साफ साफ बताएं। वो आदमी बोला कि मुझे तो बहू पर कई महीनों से शक था, इसीलिए मैं इस पर नज़र रखता था, इसके साथ सख्ती बरतता था, क्योंकि मुझे पड़ोस में रहने वाले मेरे दोस्त ने बताया कि जब मैं बाहर चला जाता था तो कई बार लड़के आते थे। उसके बाद मैंने घर के बाहर छुपकर अपनी आंखों से देखा कि बहू तैयार होकर दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, फूड डिलीवरी बॉय को बुलाती थी और जो उसके झांसे में आ जाता उसे घर के अंदर ले जाती थी। इसका सच सामने लाने के लिए ही मैंने बहू से कहा कि मैं गांव जा रहा हूं और घर के हॉल में छुपाकर कैमरा लगा दिया। मैं जैसे ही घर से गया, बहू ने इस लड़के को घर बुला लिया। ये लड़का तो वापस जाने को कह रहा था, पर बहू ने इसे अपने जाल में फंसा लिया। बोली कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, वह कई महीने हिंदुस्तान नहीं आता और खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता और ये लड़का इसके जाल में फंस गया। मैंने तुम्हें अपनी बीमारी का झूठा बहाना करके यहाँ बुलाया।
अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि तुम तो बहू से बहुत प्यार करते थे। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। बहू के फ़ोन से चुपके से इस लड़के के फ़ोन पर मैसेज कर दिया और खुद ज़रूरी काम का बहाना करके घर से चला गया। और फिर तुम आ गए। तुमने अपनी आंखों से राहुल को बहू के साथ देख लिया। बहू ने तुम्हें झूठी कहानी सुना दी। ये सब सुनकर करीना चिल्लाने लगी। बोली, आरव, तुम्हारे पापा मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि तुम मुझे तलाक दे दो। उसके बाद करीना के ससुर ने राहुल, आरव और पुलिस को कैमरे की फुटेज दिखाई, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि करीना का शौक था नौजवान लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर अपना दिल बहलाने का। वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते। ये सब देखकर करीना रोने लगी और आरव के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि आरव, मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या करती? मुझे वो सब करने की रोज़ रोज़ तलब लगती थी। मुझसे रहा ही नहीं जाता था। तुम विदेश में रहते थे। मेरा मन अलग अलग लोगों के साथ सोने का करता है। ना चाहते हुए भी मुझसे रहा नहीं जाता। मैं ऐसा नहीं करती तो बहुत बेचैनी लगती, तड़प लगती। मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज़। पुलिस करीना को पकड़ ले गई थी। करीना के ससुर ने राहुल से कहा कि किसी के बहकावे में इतनी जल्दी मत आओ। दिल के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग करो, वरना लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते रहेंगे। आज इस घटना को 1 महीना बीत गया है। राहुल अब भी सदमे में है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते होते बची थी। वो करीना से मोहब्बत करता था। उसने करीना पर कोई केस नहीं किया और करीना के पति आरव से भी रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी FIR वापस ले ले। आरव भी करीना से प्यार करता था। उसने उसे तलाक दे दिया और अपनी FIR वापस ले ली और करीना को एक सुधार गृह में एडमिट करा दिया गया। मनोचिकित्सक ने बताया कि करीना को एक दिमागी बीमारी है, जिसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जागती है, वो भी अलग अलग लोगों के साथ। करीना का इलाज चल रहा है और राहुल और आरव भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मोहब्बत का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए जल्दी किसी की बातों में ना आएं। जब पूरी तरह से यकीन हो जाए कि ये इंसान सही है, तब ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जिस तरह से शारीरिक बीमारियां होती हैं, उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी होती हैं। इनका सही से इलाज करवाएं। मेंटल हेल्थ को हल्के में ना लें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।